नमस्ते भाइयों। मैं अभी आप लोगों को एक मीडियम फिटिंग का शर्ट काट के दिखाता हूँ। सूट शर्ट है, रेगुलर मीडियम फिटिंग है। उसका मेजरमेंट है 30 इंच लंबाई है, 30 इंच लंबाई है और 9.5 शोल्डर है। साथ में 35 आस्तीन का लंबाई है और चेस्ट है 41 है, कमर 38 है, सीट 45 है और कॉलर 16 है और कफ 9.25 है। इनसाइड पट्टी है। मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ, ये देख लीजिए मेजरमेंट भी। ये है आपका मेजरमेंट, ये देखिए। ये 30 इंच लंबाई है, 9.5 शोल्डर है, आधा शोल्डर और साथ में 35 जो है तो आस्तीन का लंबाई है और 41 चेस्ट है, 38 जो है तो वेस्ट है, 45 जो है तो सीट है, 16 इंच कॉलर है, 9.25 इंच कफ है, पॉकेट नहीं है, कटवे कॉलर है, 2.5 इंच पॉइंट नीचे बॉटम एप्पल कट है। ठीक है भाइयों, ये देखिए मैं अभी आप लोगों को काट के दिखाता हूँ। नमस्ते। ये देखिए मैं आप लोगों का भी ये शर्ट काट के दिखाता हूँ। ये इनसाइड पट्टी है, सामने पट्टी ऊपर से अंदर से है, इनसाइड पट्टी। इसके लिए मैं 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ता हूँ। ठीक है, ये देखिए 2 इंच का मार्जिन इनसाइड पट्टी के लिए। तो कैनविस आएगा फ्यूजिंग 1.25 इंच का और 1.25 इंच अंदर फोल्ड करने के लिए रहेगा। ये है 2 इंच का मार्जिन छोड़ के मैं काटता हूँ। ये है फैशन का मार्जिन। ये लाइट कलर कपड़ा है, इसलिए मैं इसका सिमिलर कलर का मार्क चाक से मार्क कर रहा हूँ ताकि ऊपर ज़्यादा नहीं दिखे। ये 30 इंच लंबाई है, मैं इसको 31 इंच पे करता हूँ। आधा इंच ऊपर सिलाई बॉटम मोड़ने का दौर मारने के लिए, ऊपर जो है तो सिलाई के लिए 1 इंच ज़्यादा रखा मैंने। इनका चेस्ट है 41 इंचेस, शोल्डर है 9.5। मैं 1/4 चेस्ट के हिसाब से 10.25 आता, उससे एक आधा इंच कम करके 9.5, 9.25 पे 9.5 पे करता हूँ। आधा इंच कम करके 9.25 पे इनका हार्मोन लूजिंग डालता हूँ। ओके भाई, ये देखिए आधा इंच कम किया क्योंकि शोल्डर ज़्यादा है, 9.5 इंच है।
तो हम लोग 1 इंच कम उतारेंगे तो आस्तीन को नहीं आएगा। ये देखिए 41 का चेस्ट है, ये 41 मैं इधर उतार रहा हूँ। इसका नेक का 16 इंच, तो 3 इंच का मैं इनका आला निकालता हूँ। 3 इंच भी ज़्यादा ही है, सूत भर कम करता हूँ मैं। ज़्यादा रहे तो कारीगर को कलर चढ़ाना मुश्किल होता है। ये कपड़ा आजकल सब मुलायम पतला पतला कपड़ा आ रहा, ज़्यादा कलर रहेगा तो वो नम आ जाएगा, पूरा दिख जाएगा। ये हो गया शोल्डर डाउन। अभी मैं आर्महोल का मार्क करके इसको और थोड़ा अंदर से लेके ये देखिए, ये हो गया आर्महोल का। उनका कितना है, 10.25 7 1/4 के हिसाब से। ये 9 इंच आ रहा, थोड़ा कम है, 9.25 कर देता हूँ मैं इसको। ऐसा भी काटना ही है, तो मैं इसको यहाँ इससे मार्क करके इसी पे काट के कर लेता हूँ। ये थोड़ा आप लोग को दिखने के लिए मैं ये ब्लू मार्क पकड़ा। अभी उनका चेस्ट है 41 बोले तो 10.15 11.15 12.5 इंच पे मैं उनका लूजिंग डालता हूँ। पतला कपड़ा है, ज़्यादा लूजिंग डाले तो उनका लूज हो जाता है, इंग बच्चा है। और वेस्ट जो है तो 38 है, 38 के हिसाब से 2 इंच डाले तो 11.5 आता, लेकिन शेप ज़्यादा है। मैं इसको यहाँ भी 1.25 इंच 2.25 इंच का ही लूजिंग डालता हूँ। और सीट है 45, उस हिसाब से 45 के हिसाब से 1/4 कर तो 11.25 आता, 11.25 12.5 13 इंच, 1.25 इंच लूज डाल के 13 इंच पे इसका सीट का कायम करता हूँ। ये देखिए, ये उसके बाद भी इसका शेप ज़्यादा आ रहा, थोड़ा बाहर ही निकालना पड़ रहा, क्योंकि शेप ज़्यादा, कमर में शेप भी ज़्यादा है तो चेस्ट के ऊपर डिफेक्ट आता। ये हो गया। ये आप लोग को दिखाने के लिए मैं ब्लू मार्क चाक पकड़ा है, वो बराबर नहीं दिख रहा था, क्योंकि इसी के ऊपर मुझे काटना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ दिखता था इसलिए ये भी अंदर फोल्ड करने का है। एक धागा भर अंदर कैनवेस डाल के ऐसा फोल्ड कर लेगा कारीगर, ताकि बाहर नहीं दिखे। ये लाइट कलर का है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता। ये देखिए, फ्रंट काटता हूँ मैं। ये डार्क मार्क करा बल्कि मैं इसी के ऊपर इसको काट दे रहा हूँ। हमेशा कभी ऐसा हुआ तो थोड़ा सूत बार से मार्क करके, मार्किंग नहीं दिखे, नहीं आए जैसा काटना। ये आला का आला है।
इनका थोड़ा चेस्ट फॉरवर्ड है, इसलिए ज़्यादा शेप नहीं दे सकता हूँ मैं, नहीं तो चेस्ट के ऊपर पकड़ेगा। देखो मारक के ऊपर मैंने काट दिया। ये हो गया भाइयों, ये फ्रंट हो गया। अभी मैं बैक काटता हूँ इसका। एक एक आदमी का एक एक जैसा रहता बॉडी का मेजरमेंट, उसी हिसाब से अपन लोग करना। माप लेने के टाइम बॉडी का जजमेंट अच्छा लेना भाइयों, ये भी अपन उनको बराबर से फिटिंग दे सकते। बॉडी का जजमेंट होना ज़रूरी है मास्टर लोगों को, खास तौर पे। तो देखिए आधा इंच मैं आधा इंच एक पॉइंट कम डालता हूँ, वो बटन मार्जिन के जितना हमेशा। ये इसका डाल कम, फ्रंट को ज़्यादा रख के बैक कम रखने का मतलब भी वही है, रीज़न है। ये हो गया फ्रंट का हिसाब। ये देखिए यहाँ पे मैं हल्का सा मार्क करता हूँ। ये थोड़ा फॉरवर्ड चेस्ट का जैसा है इनका, इसलिए मैं थोड़ा 1 इंच 1 पॉइंट डाउन करके करीब करीब 1.25 इंच तक मैं इसका ड्राइंग करता हूँ। ये अब इसमें से काटता हूँ मैं। ये देखिए ये बैक का है। यहाँ पे ये देखो, ये स्ट्रेट मार्किंग है। यहाँ पे मैंने इतना डाउन किया और इतना डाउन करना भी ज़रूरी है। देखो 9.5 शोल्डर है, मैंने 10 इंच रख के मार्क किया। ये आर्मोल है, ये इसको तो हम लोग शेप देते, लेकिन बैक में ज़्यादा शेप नहीं देना। ज़्यादा शेप लिए तो हाथ आगे बढ़ाने के लिए दिक्कत होगा। कभी किसको विश करना क्या कुछ तो भी नीचे से उठाना बोले तो तकलीफ हो जाता, इसलिए इसको थोड़ा बाहर से ही रखना। ये बैक हो गया। ये देखो बैक को मैं इतना कम रख के, ये देखो इसीलिए इसको उठाया मैंने, इसको इतना कम रख के बैक काटूंगा। और यहाँ पे आने के बाद इसको स्ट्रेट करना भाइयों हमेशा, नहीं तो इधर भी शेप रखेंगे तो वो नीचे दौड़ मारने को तकलीफ देगा। वह तकलीफ क्या, उधर नम आएगा तो कितना भी इस्त्री मारे तो नहीं जाएगा। इसलिए वहाँ पे स्ट्रेट करे तो सिलाने वाले को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। ये देखो मारक के ऊपर ही काटता हूँ मैं, ताकि ये मारक शर्ट को नहीं आए, क्योंकि मैं हल्का मारक करे तो आप लोग को वीडियो में नहीं दिखेगा, बल्कि मैं थोड़ा ब्लू मारक तक से
मार्क डाल रहा हूँ। इसका रीज़न वही है, आप लोग को थोड़ा ठीक से दिखे बोल के मैं वीडियो में डाल रहा हूँ, समझे भाइयों। ये हो गया फ्रंट एंड बैक। मैं अभी आस्तीन और शोल्डर काट के दिखाता हूँ आप लोगों को। आस्तीन का लंबाई है आधा, शोल्डर 9.5 है, 9.5 के बाद में साथ में 35.5 आस्तीन का लंबाई है। ये 41 चेस्ट का है, मैंने 2.25 इंच लूज डाला फ्रंट में, इसलिए इसको बराबर 10.25 इंच का ये क्रॉस में लूज रख के मैं काटता हूँ। ठीक है, ये देखो 10.25 आ रहा है। अगर 2 इंच डालूंगा तो 5 इंच कम करूँगा 1/4 का हिसाब से। ये मैंने इनको 2.25 इंच का ना लूजिंग डाला, थोड़ा मीडियम फिटिंग है बोल के इसको, इसलिए मैं 10.25 इंच लूजिंग 1/4 का चेस्ट का 10.25 लूजिंग डाल रहा हूँ। ये देखिए मैं पूरा ड्राइंग नहीं करूँगा, ये 41 का हिसाब से 5 इंच एक पॉइंट आता, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा ड्राइंग करूँगा ताकि ये इधर मार्क नहीं आए। ये देखो 10.25 मेरे को वो ना, ये 10.25 ओके। यहाँ से मैं 40 के हिसाब से इतना अंदर लेता हूँ और इसको इधर भी 40 का हिसाब से 41 के हिसाब से इसको इधर लिया, इसको इधर लिया। ये है आस्तीन का शेप, क्रॉस एंगल। उसके बाद अपने को शेप करके देखिए ये हो गया आस्तीन का शेप। और बैक का मैं शेप देता हूँ बाहर से, थोड़ा बाहर रहे तो चलेगा, ये बहुत पतला कपड़ा है, नहीं तो किस्तान फायदा होगा। ये हो गया आस्तीन का शेप। अभी इनका शोल्डर कितना है, 9.5 है। 9.5 बोले तो हम लोग ऊपर जो है तो सिलाई मारते ना हारमोल को बॉडी के ऊपर, तो 1.25 इंच छोड़ दूँगा मैं। 1.25 इंच छोड़ दिया तो कितना आएगा, 9.5 बोले तो 9.25 आएगा। ठीक है, ये देखो 9.5, ये 9.25। ठीक है भाई, 1.25 इंच मैं इसको मार्जिन दे रहा हूँ आस्तीन का। और नीचे कप देंगे, मैं 2.5 इंच का कप दूँगा तो 2 इंच कम करूँगा, तो 35.5 है तो 35.5, 34.5, 33, 33.5 पे मैं इसका आस्तीन काटूँगा। हमेशा इधर इतना क्रॉस करना, 1/2 इंच मिनिमम। इसका कफ है 9.5, 9.5 बोले तो आधा एक सूत कम 5 इंच आता, और एक इंच मैं एक्स्ट्रा छोड़ता हूँ उसको सिलाई के लिए और प्लीट के लिए। ऊपर का चाक पट्टी आएगा वो भी थोड़ा चांस देगा, तो वो उधर का उधर ही हो जाता, क्योंकि 2 सिलाई हम लोग ले लेते ना। 2 सिलाई में करीब करीब एक इंच तक, एक सूत कम 1 इंच जाता, और वो भी चाक पट्टी भी उतना ही रहता, 1 इंच से 1 सूत कम रहता। अभी मैं इसको थोड़ा
ये आस्तीन को शेप दूंगा, वैसा भी शेप देता हूँ, लेकिन ये कपड़ा बहुत ज़्यादा लूज है। ऐसा लूज कपड़े को एक आधा पॉइंट ज़्यादा ही दिए तो भी चलेगा, क्योंकि ये देख ये गिन्नी गीजा काटन है। ये अभी मैं काट रहा हूँ, देखिए। यहाँ आने के बाद सामना और बैक दोनों एक जैसा ही आना भाई। कैसा आया, एक जैसा आया सामना, और ये मैं इसको बाद में इधर ही काटूंगा आस्तीन। ये देखिए ये शेप दे रहा हूँ मैंने हल्का सा, क्योंकि इनका पर्सनालिटी भी अच्छा है। ये हो गया भाई, ये एक आस्तीन हो गया, और मैं दूसरा आस्तीन भी काट के दिखाता हूँ। ये हो गया, यहाँ पे दोनों सेम आना, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो चाक पट्टी को ऐसा मोड़े तो इधर आता एक आधा इंच ज़्यादा बाहर ले लेना। ये देखो सेम ऐसा रख के इधर भी जितना दिए उतना इधर मैं आधा इंच और थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ, लेके इसका चाक पट्टी का मार्क डाल देता हूँ। ये देखिए मैं इतना ज़्यादा लिया, ये आधा इंच ज़्यादा लिया, वहाँ सिलाई का भी होना ना, और ये चाक पट्टी का मार्क है। ओके, करीब करीब मैं 6 इंच चाक पट्टी देता हूँ। ये देखो 6 थोड़ा लंबा है, इसलिए इसको 6.5 इंच दूँगा। इसका आस्तीन भी लंबा है, पर्सनालिटी भी है। ये लीजिए हो गया, आस्तीन को बिछाया मैंने। ये कपड़ा पकड़ ले रहे, ये हो गया। ये दूसरा आस्तीन बिछा के काटने का टाइम में ये गोलाई को अच्छा संभाल के देख के काटना, अच्छा आया जैसा ही, क्योंकि
डबल में थोड़ा गोलाई जमता नहीं डबल कपड़े में, इसलिए सिंगल भी चाहे जे भी कुदर भी कुछ भी 19-20 है तो उसको कवर करते हुए अच्छा राउंड आने के जैसा ये हो गया आस्तीन। ये देखिए ये चाक पट्टी काट रहा हूँ मैं 6.5 इंच का चाक पट्टी दूंगा, क्योंकि इसका आस्तीन लंबा है इसलिए 6.5 इंच लंबा चाक पट्टी दे रहा हूँ। मैं इसका सेंटर चटका मार के इसको बाजू में रख देता हूँ। ये हो गया। अभी आपको मैं शोल्डर काट के दिखाता हूँ। ये हो गया शोल्डर काट रहा हूँ इसका। हमेशा शोल्डर काटने का टाइम ऐसा, अगर दाढ़ी किनारे पे काटे तो ठीक है, अगर बीच में से काटे तो ये है ना मारक, इसको बराबर देख लेना। ये सीधा इसके ऊपर आए जैसा, इधर बराबर मिले तो इधर स्ट्रेट है बोल के अपने को आइडिया आता, समझे भाई, इसलिए इसको देख लेना। यहाँ पे ये देखो मैं ब्लू चाक से ही मार्क कर रहा हूँ, नहीं तो इससे करता हूँ कहीं रह गया तो। नौ इंच है, 9.5 शोल्डर है, 10 इंच पे मैं मार्क करता हूँ और यहाँ पे मैं 3.5 इंच छोड़ता हूँ भैया इधर कंधी के तरफ। और मैंने आला निकाला सूत कम 3 इंच 16 इंच के लिए, और ये है सूत कम 3 इंच और 5 इंच मैं ब्रॉड रखता हूँ शोल्डर। और ये ठीक मैं काटता हूँ 2 इंच डीप, समझे भाई, इधर से ये 2 इंच है, इधर से ये 3 इंच में 1 पॉइंट कम है। यहाँ पे 3.5 इंच छोड़ा मैंने, इसको और इसको मैं मिलाता हूँ। ये हो गया। अभी मेरे को इधर से इसको मिलाना है। ये 5 इंच मैं अंदर बैक को भी लिया ना, उसी हिसाब से मैं फ्रंट को भी अंदर लेके, ये देखो ठीक है, ये हो गया। अभी ये मारक ने ये इधर इसको लाए तो ये इधर आता, इसलिए मैं इसको इतना बाहर लेता हूँ 3 पॉइंट, ओके, बाहर लेके इसको मिलाता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ। अभी ये देखिए मारक नहीं आने के जैसा मारक के अंदर से मैं काट लेता हूँ। ये ब्लू चाक इसलिए डाला आप लोग को दिखाने के लिए, लेकिन मारक रह गया तो फिर शर्ट खराब हो जाता, इसलिए मैं आपको मारक उड़ा दे रहा हूँ। हमेशा किधर भी सेंटर है तो पहला चटका लगा देना। ये हो गया शोल्डर, और इसको मैं देखिए 5 इंच डाला यहाँ से, ये हवा भर बाहर डाला मैंने इसको, वही
इसलिए कि ये मारक अंदर नहीं आए। मारक को अभी मैं छोड़ के काट देता हूँ। ये हो गया, ठीक है भाई, ये हो गया अपना शोल्डर। ये देखिए इधर थोड़ा आया वो अंदर चले जाता। अभी अपन इसको अगर ऐसा करे, ये देखिए ऐसा करे तो ये बराबर दोनों आना। इधर ये देखो, इधर बराबर आया, इधर मिला है तो तभी ये खींचतान नहीं होता आस्तीन कोई यहाँ पे, समझे। ये हो गया शोल्डर, ठीक है भाई। मेरा चैनल को आप लोग मेरा वीडियो सब ध्यान से देखना, ध्यान से देख के समझने का कोशिश करना। हमारा जो कटिंग का हिसाब किताब है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए अच्छा ध्यान से देखना और लाइक भी करना, सब्सक्राइब करके आपका दोस्त को भाई लोगों को भी भेज देना। ठीक है, धन्यवाद।